हाय फ्रेंड्स, इमिनेंट नर्सिंग ग्रुप जोधपुर एम्स के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की इस अगली कड़ी में मैं आपके सामने कुछ पीडियाट्रिक नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे कि मेरे पिछले 3 वीडियोस के अंदर मैंने आपको पीडियाट्रिक नर्सिंग के ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे थे। तो आज मैं वीडियो की इस अगली कड़ी में और नए कुछ पीडियाट्रिक नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके सामने आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान से सुनिए, एक एक करके मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाता हूँ। तो अपना जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हीट लॉस बाय रेडिएशन मेथड इज, रेडिएशन मेथड के द्वारा कितने प्रतिशत हीट लॉस होती है। तो मैंने बताया था कि मेनली जो आपके हीट लॉस है बॉडी से, वो 4 मेथड होते हैं उसके। फर्स्ट है रेडिएशन, सेकंड है कंडक्शन, थर्ड है कन्वेक्शन और फोर्थ है ई वेपराइजेशन। जो मेनली जो हीट लॉस होती है वो रेडिएशन मेथड से होती है। तो वो कितने प्रतिशत होती है, वो 60% होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए 60%। बी ऑप्शन था 65%, सी है 50%, डी है 77। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, न्यूबॉर्न बेबी हैविंग मोर चांसेस ऑफ हाइपोथर्मिया बिकॉज ऑफ। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हाइपोथर्मिया के सबसे अधिक मोर चांसेस होते हैं, क्योंकि किस कारण से होते हैं। ए इमेच्योर किडनी, बी इमेच्योर लिवर, सी इमेच्योर हाइपोथैलेमस, डी ए मोर एडिपोज टिश्यू। तो मेनली क्या होता है कि जो अपने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हीट रेगुलेटरी सेंटर है वो हाइपोथैलेमस होता है। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस है वो इमेच्योर होता है, तो उसकी वजह से हाइपोथर्मिया होने के चांस होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी इमेच्योर हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रोडक्शन ऑफ हीट इन न्यूबॉर्न बेबी बाय द। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हीट का प्रोडक्शन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस टिश्यू, ऑप्शन बी ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ऑप्शन सी एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन डी है नर्वस टिश्यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एडिपोज टिश्यू, जो कि न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यू पाया जाता है जो कि हीट का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क विल गिव हाउ मच किलो कैलोरी एनर्जी। एक 100 ml ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कितने किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए 60 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 67 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 57 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 77। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 67 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल आर द फॉलोइंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बेनिफिट्स एक्सेप्ट। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में दिए गए सारे ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स होने के एग्जाम्पल हो सकते हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के, क्योंकि एक इसमें अपवाद दिया हुआ है। तो वो आपको देखना है कि कौन सा वो ब्रेस्ट फीडिंग का बेनिफिट नहीं हो सकता है। तो हमें हर क्वेश्चन में ये चीज़ें बारीकियाँ पकड़नी है, जो हम हमेशा गलतियाँ करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमेशा ध्यान रख के अच्छे से रीड करना है, उसके बाद आंसर देना है। तो इसका पहला ऑप्शन है एडिक्वेट वेट गेन। तो ब्रेस्ट फीडिंग से एडिक्वेट वेट गेन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन बी है बेड वेटिंग 8 to 6 टाइम पर डे। तो बेड वेटिंग भी हो सकती है, क्योंकि सही मात्रा में अगर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो वो एडिक्वेट बेड वेटिंग भी करेगा 6 to 8 टाइम्स पर डे। प्रॉपर उसको स्लीप आफ्टर फीडिंग, अगर प्रॉपर वे में उसको ब्रेस्ट फीड मिलेगा तो उसको प्रॉपर स्लीप भी होगा। प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन, डी ऑप्शन था प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन। तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर आयरन एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होता है, तो यही इसका एक्सेप्ट होगा। तो आंसर डी इज करेक्ट, प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन केस ऑफ न्यू नॉर्मल डिलीवरी स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन। अगर एक नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुआ है न्यूबॉर्न बेबी, तो उसकी ब्रेस्ट फीडिंग अपन कितने टाइम में स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी है 4 आवर्स, ऑप्शन सी है 2 आवर्स, ऑप्शन डी है 1 आवर। तो नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको एज सून एज पॉसिबल आप उसको ब्रेस्ट फीड करना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर वो होगा
ऑप्शन ए 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनिमल ड्यूरेशन ऑफ कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर एक इस प्रकार की केयर है जिसमें कि बच्चे को मदर को अपने चेस्ट पे लगा के रखता है, तो उससे वो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करता है। तो उसका मिनिमम ड्यूरेशन पूछा है अपने, वो कितना होना चाहिए। तो ए है 2 आवर्स, ऑप्शन बी है 1 आवर्स, ऑप्शन सी है 3 आवर्स, ऑप्शन डी है 4 आवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 आवर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ KMC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एज न्यूट्रिशनल वैल्यू एक्सेप्ट। एडवांटेज ब्रेस्ट फीडिंग के कौन कौन से न्यूट्रिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग एक को छोड़ के एक्सेप्ट दिया हो इसमें, तो ये भी देखना आपको कि ये सब ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेज हैं एज ए न्यूट्रिशनल वैल्यू एक को छोड़ के। ऑप्शन ए है प्रॉपर डाइजेस्टिबल, तो ब्रेस्ट फीडिंग से प्रॉपर डाइजेस्टिबल होती है। प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और ऑप्शन सी है प्रोवाइड एडिक्वेट H2O, तो H2O भी प्रोवाइड करता है लेकिन अनसफिशिएंट आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी सफिशिएंट आयरन, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर सफिशिएंट आयरन नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवांटेज ऑफ KMC एक्सेप्ट। KMC कंगारू मदर केयर का एडवांटेज क्या क्या हो सकता है एक को छोड़ के एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट को अच्छे से देखना है आपको। ऑप्शन ए इमोशनल बॉन्डेड, तो इमोशनल बॉन्डेड होता है उसमें। ऑप्शन बी मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करता है, तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अर्ली डिस्चार्ज, अगर बच्चे को अच्छे से सारी केयर मिलेगी तो वो अच्छे से जल्दी उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, ये भी एडवांटेज है इसका KMC का। ऑप्शन डी है लैक ऑफ आई कांटेक्ट, तो ये इसमें नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी लैक ऑफ आई कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ एक्सेप्ट। कौन कौन से ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक को छोड़ के। ऑप्शन ए लिमिटेड पीरियड, ऑप्शन बी मेजरेबल फिनोमिना, ऑप्शन सी क्वांटिटेटिव, ऑप्शन डी क्वालिटी। तो क्वालिटी डेवलपमेंट को शो करता है न कि ग्रोथ को शो करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रैपिड ड्यूरिंग विच एज ग्रुप एक्सेप्ट। कौन सा एज ग्रुप के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ही रैपिड वृद्धि करता है एक को छोड़ के। तो इनमें इन्फेंसी के अंदर भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जो बहुत ही रैपिड वृद्धि करता है, टोडलर में भी करता है, प्यूबर्टी एज में भी करता है, स्कूल एज के दौरान है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो रैपिड स्टेज मतलब एज ग्रुप में नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी स्कूल एज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शोज ड्यूरिंग विच एज। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन सी एज में शो करता है। ऑप्शन ए 1 से 2 ईयर, ऑप्शन बी 12 to 18 ईयर, ऑप्शन सी 4 to 10 ईयर, ऑप्शन डी 0 to 1 ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 4 to 10 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टोज इज नोन एज। ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो अगर हेड से टोज की तरफ होता है तो वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी। एक है प्रोक्सीमो डिस्टल, एक है सिपेलोकोडल, एक है सिपेलोहेमेटोमा, एक है स्केपट सक्सीडिनम। तो इसमें सिर को अपन सिपेलो बोलेंगे, कोडल यानी नीचे टोज तक बोलेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी सिफेलोकोडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैटरनल यूज ऑफ ड्यूरिंग मैटरनल यूज ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी माता है जो अगर ड्रग्स का यूज़ करती है तो उसका क्या कारण होगा, मतलब उससे क्या कॉज हो सकता है। ए प्री मैच्योरिटी, ऑप्शन बी कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, ऑप्शन सी LBW, ऑप्शन डी माल न्यूट्रिशन। तो मेनली है जो अगर कोई मदर है अगर ड्रग्स यूज करती है तो उसकी वजह से कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मैटरनल यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज, अगर प्रेगनेंसी के दौरान माता अगर अल्कोहल यूज करती है तो उसमें क्या कॉज हो सकता है? ए IUGR, ऑप्शन बी LBW, ऑप्शन सी माल फॉर्मेशन, ऑप्शन डी है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या NTD। तो इसमें मेनली अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर अल्कोहल यूज करती है तो उसके बेबीज में इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, IUGR। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइफ स्पेन ऑफ RBC इन न्यूबॉर्न बेबी। जो कि न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर RBC की लाइफ स्पेन कितनी होगी? जैसे कि एडल्ट के अंदर होती है 120 डेज, तो न्यूबॉर्न के अंदर कितनी होगी? ऑप्शन ए है 60 to 80 डेज, ऑप्शन बी 80 to 100 डेज, ऑप्शन सी 100 to 120 डेज, ऑप्शन डी 120 to 130 डेज। तो बच्चों में है जो ये एडल्ट की तुलना में कम होती है। एडल्ट में 120 होता है तो बच्चों में होगा 60 to 80 डेज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a newborn baby loses their weight birth weight during first week of life। न्यूबॉर्न है जो अपने फर्स्ट वीक के अंदर वेट लॉस करते हैं, तो वो कितना प्रतिशत करते हैं फर्स्ट वीक के अंदर? ए है 20%, बी है 10% ऑफ बॉडी वेट, ऑप्शन सी है 5% ऑफ बॉडी वेट, ऑप्शन डी है 15% ऑफ बॉडी वेट। तो मेनली इसमें 5 से 15% होता है, तो अपन इसकी एवरेज निकालेंगे तो वो होगी 10। तो मेनली फर्स्ट वीक के अंदर 10% बेबी का वेट लॉस होता है, जो कि एनवायरनमेंट में एडजस्टेबिलिटी के टाइम ये लॉस होता है। तो 10% इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बेबी लॉसेस वेट आफ्टर बर्थ ड्यू टू। वेट किस कारण से लॉस होता है? तो ऑप्शन ए इमेच्योर किडनी, ऑप्शन बी इमेच्योर लिवर, ऑप्शन सी इमेच्योर हार्ट, ऑप्शन डी इमेच्योर स्किन। तो मेनली ये जो किडनी के थ्रू ही अपना बॉडी का इनटेक आउटपुट अपन मेजर कर सकते हैं, तो इमेच्योर किडनी होती है, उसकी वजह से ही बेबी का जो वेट लॉस होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इमेच्योर किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी डबल वेट डबल द वेट एट, मतलब कब बेबी का जो वेट है वो डबल हो जाता है? ऑप्शन ए 6 मंथ, ऑप्शन बी 6 ईयर, ऑप्शन सी 8 मंथ, ऑप्शन डी 4 मंथ। तो जो मेनली इसका आंसर है वो 5 to 6 मंथ में है जो बच्चे का वेट डबल होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 6 मंथ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ ए इन्फेंट इज। नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है इन्फेंट का नॉर्मल बर्थ वेट कितना होगा? डबल, ट्रिपल, 4 टाइम और 5 टाइम। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा ट्रिपल होता है। न्यूबॉर्न बेबी न्यू न्यू नॉर्मल बर्थ है जो इन्फेंट का वो ट्रिपल होता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे बताए गए सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए, अपनी एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें आप सारे क्वेश्चन को एक पूरे सब्जेक्ट वाइज उसको लिख दीजिए और इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियोस को देखते रहिए। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इमिनेंट नर्सिंग ग्रुप यूट्यूब चैनल।